ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों 17 जुलाई 2023 शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। 136 वर्षों बाद आया है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों आज 17 जुलाई 2023 सावन महीने का दूसरा सोमवार का दिन है। आज के दिन भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के लिए लोग व्रत करेंगे, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों आज के दिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा शुभ है क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। आज सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त 10:02 से शुरू होगा और इसका समापन रात में 11:56 पर होगा। दोस्तों इस बार जो सोमवती अमावस्या सावन के सोमवार के साथ मिलकर के लग रही है, ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 136 साल बाद आया है। और अगर आज के दिन आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी बीमारी से आप बड़ा परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति हर कोई कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो। यहाँ तक कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि पशु और पंछी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं। आप एक बात जान लीजिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ को कोई भी सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं। और मान के चलिए दोस्तों आज के दिन आपने वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताना रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ का वो कृपा और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि महादेव जी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस महीने कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकार ले तो भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं। इसीलिए आप भी जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों आज 17 जुलाई 2023 है और आज के दिन करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिव पुराण में बताया गया है कि अगर आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं उसके साथ कुछ उपाय कर लें तो जो आप उपाय करेंगे उसका शीघ्र अति शीघ्र आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपके व्रत के द्वारा जो आपको पुण्य मिलने वाला होगा वो करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने आज के दिन व्रत रखा है तो अपने व्रत के साथ साथ आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए शिव पुराण के अनुसार, जिन उपायों को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो वो तुरंत पूरी हो जाए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको शिवलिंग से उठा करके लाना है और अपने घर पर स्थापित कर देना है। और इन चीजों को अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से शिवलिंग से उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं तो इतना ही करने भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है या शिवलिंग पर एक लोटा जल ही चढ़ा देता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को तुरंत अपना आशीर्वाद दे देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करेंगे तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब तक आप नियमों का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं करेंगे कभी भी आपको आपकी पूजा का या व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में हम जितने भी आपको उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं ये शिव पुराण से बताने आ रहे हैं और जो सिर्फ आज के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको खुद दिखेगा कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आएगा। क्योंकि आज सावन का पवित्र सोमवार का दिन है और आज ही सोमवती अमावस्या भी है। और अब आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं ऐसा शुभ संयोग पूरे 136 साल बाद बन रहा है। इसलिए दोस्तों इन सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, किन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आज आप लाभ पा सकते हैं वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आज आपने व्रत किया है तो आप व्रत के साथ वो आसान उपाय कर लीजिए जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, महादेव जी की कृपा आपको इस प्रकार से मिल जाए जिसके बाद आपको धन संबंधित किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको बताने रहे हैं। और यह उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
अगर आपने व्रत किया है तो सुबह से लेकर के शाम के बीच में कभी भी नहाने धोने के बाद सफ़ेद कपड़ा पहनिएगा। देखिए सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो माना जाता है कि ये पहन करके भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा। अब इसी गंगा जल में आपको 108 काले तिल के दाने डालने हैं। काले तिल के दाने डाल दीजिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ कीजिए और इसी एक लोटे जल से शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। अब यहीं पर आपको खड़े खड़े 108 बार भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आपको करना है। इतना भरा अगर आपने आज के दिन में कर दिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है दोस्तों रोग मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों अगर आप अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, सिर्फ आज के दिन वह उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं। घर पर 11 रोटियां बनवाइए, किसी भी नंदी को या किसी भी बैल को ढूंढिए और उसी नंदी या उसी बैल को ये 11 रोटी खिला दीजिएगा। देखिए दोस्तों, नंदी भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं। नंदी जी बुद्धि और बल का प्रतीक माने जाते हैं और अगर आज आपने किसी भी नंदी को 11 रोटी खिला दी, मान के चलिए महादेव जी का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा और आपकी बीमारी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए सदैव भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। सिर्फ आप लोगों को यह करना है कि आज पूरे दिन में नहाने धोने के बाद सफ़ेद कपड़ा पहनिए, एक लोटा शुद्ध जल लीजिए, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला दीजिए और इसी को ले जा करके शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। अगर आज आपने इतना भर कर दिया तो महादेव जी की कृपा से आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वो शनि दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष जैसे दोषों से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है और आज आपने व्रत रखा है, तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में बस एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उस सफ़ेद कपड़े पर 2 लोटा चावल डाल दीजिए और इस 2 लोटे चावल को डालने के बाद इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद इसी 2 लोटे चावल को मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना भर अगर आपने कर दिया तो आपके ऊपर शनि दोष होगा, मंगल दोष होगा या कैसा भी दोष होगा, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना एक दिन की पूजा से ही पूरी हो जाए, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको बताना रहे और आपकी मनोकामना आज की पूजा के बाद जरूर पूरी हो जाएगी। आपको 11 बेलपत्र लेना है, आपको लाल चंदन लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, आपको सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है, 1 बेलपत्र अर्पित कीजिए शिवलिंग पर। उसके बाद आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्याम बोलना है। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम ये भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र है। हर बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 108 बार इसी बीज मंत्र का जाप करना होगा। और अगर आपने इसी प्रकार से आज के दिन भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा पाठ कर ली तो दोस्तों मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। देखिए बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और सावन के महीने में कोई भी व्यक्ति बेलपत्र का उपाय करता है तो वो उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, वो पलट करके आपको जरूर लाभ देता है। अभी तक हमने आपको बताया कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के साथ साथ आप किन उपायों को कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे हम कि आज के दिन में किस मुहूर्त पर आपको वह कौन सी गुप्त चीज़ शिवलिंग से उठा करके लानी है और अपने घर पर स्थापित करनी है, जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर आज के दिन आपने वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन सावन का दूसरा सोमवार भी है और सोमवती अमावस्या भी है, इन चीज़ों को लाने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप को भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिल जाए तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आज के दिन आपको रुद्राक्ष अपने घर पर ला करके स्थापित करना होगा। देखिए रुद्राक्ष जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। आपको बता दें रुद्राक्ष की जो उत्पन्नता हुई थी वो भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से हुई थी। आप लोगों को बस यह करना है कि एक रुद्राक्ष ले लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है, ये रुद्राक्ष को शिवलिंग से छुआना है और इसी रुद्राक्ष को लाना अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। इतना भरा आज के दिन में अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत और उन्नति तो होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो होंगे दोस्तों वो जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम में उन लोगों को सफलता प्राप्त होगी। अब आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन संबंधित परेशानी ना हो, भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में कभी भी 1 लोटा जल ले लीजिएगा और किसी भी पूजा घर से एक डमरू खरीद लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और इसी डमरू को शिवलिंग से छुआइए और अपने पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए। और प्रत्येक सोमवार को इसी डमरू को थोड़ी सी धूप दिखा दिया कीजिएगा। सिर्फ इतना भरा आज आपने कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन संबंधित सारी परेशानियां
उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन की कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, डमरू भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और डमरू अगर इसी तरीके से किसी भी सोमवार के दिन सावन के महीने में स्थापित घर में कर लिया जाए तो फिर किसी भी व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो कभी भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाएं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बताना रहे। सुबह से लेकर के शाम के बीच में आपको पूजा घर से एक पीतल का या चांदी का त्रिशूल खरीदना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाइए और इसी त्रिशूल को लाइए अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और प्रत्येक सोमवार को इसी त्रिशूल को आप लोगों को धूप दिखानी है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो दोस्तों साक्षात काल भी आपके सामने खड़ा होगा, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप चाहते हैं जो आपके घर के बच्चे हैं उनका पढ़ने लिखने में मन लगने लग जाए, आपके घर के बच्चे जो हैं वो विद्वान बन जाए, तो आपको क्या करना है, एक लोटा दूध लेना है। एक लोटा दूध लीजिए और एक मोरपंख लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करना है आपको एक लोटे दूध से, फिर आपको इस मोरपंख को शिवलिंग से छुआना है और अपने घर के पूजा घर में किसी भी ग्रंथ में इसको दबा करके रख देना है। इतना भर अगर आज आपने कर दिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके बच्चे विद्वान बनेंगे, आपके कुल का नाम रोशन करेंगे और महादेव जी की कृपा से आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।